वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, उस कथा को गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में लिखा। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में एक अद्भुत घटना घटी। राम जी अपने हाथों से पुष्प उतारे, लक्ष्मण जी कहीं गए थे, भगवान पुष्प उतारे और मन में भाव आया कि क्यों ना आज जानकी का श्रृंगार किया जाए। तो राम जी अपने हाथ से ही फूलों का आभूषण बनाने लगे। बाल के लिए गजरा बनाया, गले के लिए हार बनाई, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। किनका बनाया? फूलों का। अब बनाकर सीतहि पहिराए प्रभु सादर। आदर पूर्वक प्रभु ने अपने हाथों से मैया का श्रृंगार किया। भगवान ने मां का श्रृंगार किया। देवता ऊपर से देखने आए। देवताओं के राजा इंद्र का बेटा था, नाम था जयंत, वो भी खड़ा था। जयंत ने देखा, मन में सोचा ये भगवान नहीं है। क्यों? भगवान कहीं पत्नी को सजाते हैं, भगवान कहीं पत्नी का श्रृंगार करेंगे, ये भगवान नहीं है। कौन बैठा है? मैं पता लगाऊंगा कौन बहरूपिया है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? कौआ बन के चला आया। कौआ बन के जयंत आया। किसके सामने आया? सीता जी और राम जी के सामने। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। सीता जी और राम जी दोनों के आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है। जयंत माया का रूप बनाकर आया, कौआ बन के। राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी जयंत को देख रही हैं। मां ने सोचा ये तो इंद्र का बेटवा है, हो ये तो इंद्र का बेटा है जयंत, कौआ बन के क्यों घूम रहा है? मां पहचान गई। मां सोच ही रही थी कि कौआ बनकर क्यों आया, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोच हति भागा। मूर्ख आया और मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने राम जी को नहीं बताया। क्यों? मां जानती हैं यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने क्षमा कर दिया, परंतु चोट से रक्त की धारा निकली। चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए। कुशा की चटाई पर बैठे थे भगवान। आप में से चित्रकूट कौन कौन गया है? आप लोग गए हैं, अभी गए। चित्रकूट में स्फटिक शिला है, जो गए होंगे वो दर्शन किए होंगे। उसी स्फटिक शिला पर कुशा की चटाई बिछा के राम जी बैठे थे। सरकार जयंत मार के चला गया। राम जी समझ गए कि ये जयंत मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे राम जी, उसमें से 2 कुशा निकाले बाहर। कुशा जानते हैं आप? कुशा आप लोग कुशा जानते हैं? ये कुशा है, इसकी पवित्री है। ये पूजा करते समय इसको धारण करना पड़ता है। लेकिन यदि हाथ में सोने की अंगूठी है तो आवश्यकता इसकी नहीं है। ये कुशा है, एक पतला घास जैसा होता है, लेकिन इसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है। भगवान 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाया कुशा को, और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि धनुष बाण था तो सही का बाण क्यों नहीं चलाया, ये कुशा का धनुष क्यों बनाया? तो राम जी कहते हैं कि ये मेरा बल देखने आया है, कौवा बन के आया है। कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, और मेरा बल देखने आया है। आज पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
जैसे जयंत ने देखा अपने पीछे ब्रह्मास्त्र, भगा वहां से, धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। अपना रूप धारण करके पिताजी के पास गया। त्राहि माम पिताजी बचा लीजिए मुझे, क्या कर दिया तूने? जयंत बोला मैंने सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जयंत की बात सुनकर इंद्र ने कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो। भगा दिया, पिता ने भगा दिया। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आप बचा लिए। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा मैं छोड़ दूंगा, भाग यहां से। पहुंचा शंकर भगवान के पास कैलाश, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर दौड़ा दिए, भाग रहा है। 3 लोक 14 की रचना है। कहते हैं प्रभु जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। उपचार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। जयंत जाकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, प्रभु रक्षा करिए मेरी। राम जी बोले फिर आ गया? अच्छा ये बता मारा क्यों तू सीता के पांव में? जयंत बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था। राम जी बोले दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। भगवान बोले जो देखने आया था दिखाई पड़ गया, अब लौट कर क्यों आया है? जयंत कहता है प्रभु पहली बार आपका प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी बड़ा अपराधी आपकी शरण में आए आप उसे क्षमा कर देते हैं ना। वो स्वभाव अब भी आपका है। अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, और दीनों के वास्ते क्या ये दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। हमारे महाराज जी कहा करते हैं बेटा जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखना कि तुमसे जो लोग जुड़े ना वो तुम्हारे प्रभाव को देखकर तुमसे न जुड़े, वो तुम्हारे स्वभाव को देखकर तुमसे जुड़े। क्यों? आप जिंद के डीएम बन जाइए, लोग कहां कहां से आके आपसे रिश्ता निकालने लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप हमको नहीं पहचाने, आपके पिताजी के, ससुर जी के, नाना के, काका के हम लड़के के पोते हैं। अब रिश्ता निकालिए आप। क्यों? याद कैसे आ गई भाई मेरी? आप डीएम बन गए हैं ना। लोग कहां कहां से आएंगे आपसे रिश्ता निकालने के लिए, और जिस दिन आप डीएम की कुर्सी से नीचे उतरेंगे माई बाप, टॉर्च लेकर ढूंढने से आपको कोई दिखाई देने वाला
नहीं है। क्यों? ये जितने लोग आपसे जुड़े हैं आपके प्रभाव के कारण जुड़े हैं। और याद रखिएगा, प्रभाव जीवन भर नहीं बना रहता है। इसलिए प्रयास करिए हमसे जो जुड़े वो हमारे प्रभाव से न जुड़े, हमसे जो जुड़े हो हमारे स्वभाव से जुड़े। स्वभाव जीवन भर बना रहता है। ये मेरे भगवान का स्वभाव है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक गीत गाते हैं, गुरु जी हमारे चित्रकूट, उनकी खुद की रचना है। कहते हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। अपराध तो बहुत बड़ा किया था जयंतवा ने, बहुत बड़ा अपराध। मूर्ख ने मां को ही मार दिया है। परंतु भगवान शंकर कहते, पार्वती देखो, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित, परंतु प्रभु छाड़ो करी छो को कृपालु रघुबीर समान। अपराध इतना बड़ा था कि उसका प्राण ले लिया जाए, परंतु राम जी ने एक आंख निकाल के जयंत को छोड़ दी। केवल एक आंख निकाली उसकी। आंख क्यों निकाल ली? ब्रह्मास्त्र की महिमा तो बचानी है ना। ऐसे ही छोड़ देते तो लोग कहते कि राम जी का ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो उसकी महिमा बचाने के लिए भगवान ने केवल एक आंख निकाली जयंत की और उसको क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद राम जी सोचे अब चित्रकूट में रहना उचित नहीं है, छोड़ के चले। अत्रि जी मिले, सरभंग जी मिले, सुतीक्षण जी मिले। सुतीक्षण जी के साथ गए, अगस्त ऋषि से मिले और अगस्त जी के कहने पर भगवान पंचवटी में आकर नासिक के पास रहने लगे। सरभंग जी से आगे बढ़ते समय मार्ग में एक स्थान पर अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा था। राम जी ने पूछा, ये अस्थियां कैसी हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु आपके सारे भक्तों की अस्थियां हैं। दक्षिण दिशा से निशाचर आए, खाकर इनको चले गए। उसी समय भगवान ने प्रण कर लिया कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त करके रखूंगा। निशिचरहीन मही करऊं मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दी। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। पंचवटी में गए, लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न पूछे। लक्ष्मण जी ने, प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है, प्रभु वैराग्य क्या है। राम जी भी उत्तर दिए ही थे, तब तक शूर्पणखा चली आई। शूर्पणखा को जानते हैं ना, रावण की बहन है। राम जी को देखी, सुंदर रूप बनाकर आई, बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली। हम तुम मिले हैं, यूं ही नहीं मिले हैं, ऊपर वाले की रचना है। क्या शादी कर ले? राम जी बोले, जो लड़की घूम घूम के अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारित घर से आई है, ये तो अपना परिचय अपने मुख से दे रही है। और बोलती क्या है राम जी को देख करके, देखो मेरे लायक कोई नहीं मिला, हाँ तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। राम जी बोले, हमको देखकर थोड़ा सा माना है, अर्थात हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले, अभी प्रैक्टिकल करो। तो राम जी बोले, हमको क्या देखी हो? वहां बगल में मेरा छोटा भाई बैठा है, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता।
राम जी कहते मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसी के पास जाओ। अब आप कहोगे कि राम जी झूठ क्यों बोले, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं क्या? तो राम जी झूठ क्यों बोले? भगवान विनोद कर रहे हैं। शूर्पणखा आके बोली तुम जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, ताते अब लगी रही कुंवारी, इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, और रावण अपने बहनोई को ही मार चुका था। शूर्पणखा के पति को रावण ही मार दिया था। शादीशुदा स्वयं थी, पति मर चुका है और आके राम जी से कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जैसे तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है, उसी के पास जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास, जाकर पूरी बात बताई। लक्ष्मण जी बोले इधर सुनो, हमको जानती हो? बोली कि वो कह रहे थे कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले आप ध्यान से नहीं सुनी हो, बोले होंगे कि हम खाली मारत हैं, कुमार नहीं, हम बस मारत हैं। अच्छा ये बताओ क्या करोगी? बोली शादी करूंगी। क्यों करोगी? रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, मैं उनका दास हूं, वो जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु हैं, समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। उधर करोगी तो रानी बनोगी, मेरे साथ करोगी शादी तो दासी बनोगी। अब बोलो क्या बनना है? बोली रानी। बोले खड़ी क्यों हो जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास, जाके बोली अरे वो तो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा भेजे। अब लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करने वाले हैं। जैसे गई शादी का भाव लेकर, लक्ष्मण बोले सुन इधर आ, शादी करेगी? अपना चेहरा देखी है? तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जे को तिनका के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान, विकराल रूप धारण कर ली शूर्पणखा, रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने शूर्पणखा को आते देखा, लक्ष्मण भैया को इशारा किया भाई काटो। क्या काटो? राम जी बताएं, लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुक्ति, ताके कर रावण कहा मनो चुनो दे। लक्ष्मण जी एक ही बार में शूर्पणखा के दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ में रख दिए। बोले गिन लो, दोनों कान और नाक मिल रहा है ना, ले जाओ अपने भाई रावण को दे देना, और जाकर कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। ऐ कटा हुआ नाक कान लेकर पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल आसुरी सेना लेकर आए राम जी के पास। राम जी ने ऐसी माया रची कि खरदूषण आपस में ही लड़के मर गए। दोनों आपस में क्यों लड़ गए? ब्रह्मा जी से दोनों भाई वरदान प्राप्त किए थे कि हमको ये मारे, इसको मैं मारूं। ऐसा क्यों? हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे को मारेंगे ही नहीं, हम मारेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, हम दोनों अमर हो गए। राम जी के पास पहुंचे, भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। खर दूषण को राम देखने लगा, दूषण खर को राम देखने लगा, और आपस में ही बाण चला के दोनों मर गए। खरदूषण मर गए तो शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो, करसी पानी सो वस दिन राती, सुदी नहीं तव सिर पर आती। तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे बैठा है। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां से कटवा के चली आई तुम? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ बहुत सुंदर स्त्री है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई हो, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी। फिर क्या हुआ? वो भी गए थे। फिर क्या हुआ? चले गए। क्या बोलती हो? मर गए। खरदूषण मर गए। ऐसा सुनकर रावण ने शूर्पणखा को भिजवाया उपचार के लिए, और एकांत में जाकर अपने कमरे में सोचने लगा
कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता है। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है, रावण भगवान ने अवतार ले लिया है। और रावण भगवान ने अवतार ले लिया है तो तुमको भी तो मुक्त होना है। एक काम करो, उठाओ माला और भजन शुरू करो। फिर कहता है, अरे होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मेरा तामसी शरीर है रावण, तुम चाह कर भी भजन नहीं कर पाओगे। अब रावण सोचने लगा भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा। तो निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, राम जी से युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके गया मारीच के पास। इधर भगवान ने क्या किया, एकांत पाकर, लक्ष्मण जी नहीं थे। भगवान ने सीता जी से कहा, सीता जी जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं तब तक आप मेरे साथ अपनी छाया रखिए और आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। जैसे भगवान ने ये बात कही, सीता जी ने अपना प्रतिबिंब भगवान के पास रख दिया और सीता मैया जाकर अग्नि में बैठ गई। कब तक बैठी रहेंगी, जब तक रावण का वध नहीं हो जाएगा। और आप याद रखिएगा, रावण सीता मैया को नहीं ले गया, सीता मैया का फोटो उठा के ले गया था। राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी को भी नहीं पता कि ये नकली सीता जी है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। ये सीता जी आई कब, रावण वध के बाद, जिसको आप लोग अग्नि परीक्षण कहते हैं। अग्नि परीक्षा नहीं थी, अपनी सीता जी को अग्नि से वापस बुलाना था। इसलिए भगवान ने रचना बनाई, प्रतिबिंब वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर आ गई। ठीक ना, मां अग्नि में चली गई। रावण गया मारीच के सहयोग से सीता मैया का हरण करता है। सीता मैया का हरण करके रावण ले गया। मार्ग में गिद्धराज जटायु जी से युद्ध भया है। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है और ले जाकर सीता जी को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे पधरा दिया। इधर जैसे भगवान ने मारीच को बाण मारा, सीता जी ने कहा था, प्रभु इस मृग के चर्म को लेकर आइए, सोने का मृग है। वो नकली सीता जी थी, इसलिए उनको सोने का हिरण दिखाई पड़ा। अगर असली सीता जी होती तो उनको सोने का हिरण नहीं दिखता, उनको मारीच दिखता। कहो, भगवान ने जैसे मारीच को बाण मारा, मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण। सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस भेजा था। लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए थे। इधर रावण आया, मां का हरण करके ले गया। लक्ष्मण जी को जब भगवान ने आते हुए देखा तो भगवान नाटक करने लगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति अनुजही आवत देखी, बाहिज चिंता की न विसेखी। बाहिज चिंता यानी बाहरी चिंता, भीतर तो जानते हैं कि काम पूरा हो गया है, रावण ले गया, लेकिन प्रभु बाहरी नाटक करने लगे। कहे, लक्ष्मण तुम चले आए, अब मेरा मन कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है। गए, मां को न पाकर भगवान बहुत विलाप किए। आगे बढ़े, जटायु जी से पूरा वृत्तांत का पता चला प्रभु को कि रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। जटायु जी ने प्राण का त्याग किया है अविरल भक्ति मांगकर। प्रभु ने जटायु जी की अंतिम क्रिया करके उनको अपने धाम विदा किया है। और जटायु जी को गति देकर भगवान अब शबरी मैया के आश्रम में पहुंचे हैं। शबरी मैया की जन्मभूमि आप जानते कहां है? छत्तीसगढ़ में। शिवरी नारायण। हाँ, शिवरी नारायण। हम लोग तो गए, दर्शन किए कई बार। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार जिला में एक शहर है कसडोल। कसडोल के बगल में एक नदी के किनारे स्थान है शिवरी नारायण। वही शबरी मैया का जन्म स्थान है। सरकार,
शबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह के एक दिन पहले खिड़की से देखी कि द्वार पर बहुत सारे पशु लाए गए हैं, जानवर। अपनी सखी से पूछी कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं। सखी ने कहा कि इन्हीं का भोजन बनेगा तो बाराती भोजन करेंगे। शबरी मैया सोचने लगी कि जिस विवाह में इतने पशुओं की बलि दे दी जाएगी, उस विवाह से मेरा कौन मंगल होने वाला है। रात में ही शबरी मैया घर छोड़ के भाग गई और भाग के चली गई मतंग ऋषि के पास, लगी सेवा करने। मतंग जी ने जाते समय कहा, शबरी बेटी, मेरा भाग्य तो नहीं था कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन देने के लिए राम तेरे पास चल के एक दिन आएंगे, यहीं प्रतीक्षा करना। जिस दिन से गुरु जी बोल कर गए उसी दिन से अरे भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। राम लखन के सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन के सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझ, दीनानाथ दया कर मुझ, भिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि, संकट टारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि, संकट टारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि, संकट टारेंगे। काम क्रोध दो शत्रु हमारे, काम क्रोध दो शत्रु हमारे, इनको मारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा, हम तज डारेंगे, विषय भोग की आशा तृष्णा, हम तज डालेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा, हम तज डालेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा, हम तज डालेंगे। भिक्षु कहे हरि चरण कमल की, भिक्षु कहे हरि चरण कमल की, रज सिर धारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे।
शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाई। प्रतीक्षा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन आज एक दिन भी शबरी के मन में ये बात नहीं आई कि लगता है गुरुजी ने झूठ कह दिया, राम जी तो नहीं आए। वर्षों बीतने के बाद एक दिन शबरी ने देखा कि उसके द्वार पर दो पुरुष आ रहे। गुरुजी की बात सोचने लगी। शबरी ने पूछा था, गुरुजी राम जी आएंगे तो कैसे पहचानूंगी? राम जी ने 5 पहचान बताया था। राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं, शबरी लगी मिलाने। पहला पहचान गुरुजी बताए थे, सरसिज लोचन। शबरी कमल के पंखुड़ियों के समान राम जी की आंख होंगे। शबरी देखी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, एक मिल गया। दूसरा गुरुजी बताए थे, बाहु विशाला। राम जी की भुजाएं विशाल होंगी, राम जी अजान बाहु होंगे। अजान बाहु अर्थात जिसके घुटने के नीचे तक हाथ पहुंचे उसे अजान बाहु कहते हैं। शबरी ने राम जी की भुजाओं को देखा, लंबे लंबे हाथ हैं, समझ गई अरे तो 2 मिल गए। तीसरा गुरुजी ने कहा था, जटा मुकुट सिर। सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। बोली हाँ, जटाओं का मुकुट भी दिख रहा है। 3 मिल गया। चौथा गुरुजी कहे थे, उर बनमाला। गले में राम जी बनमाल पहने होंगे। इतना अभी देखी तब तक राम जी चले आए। वनमाल कहते हैं वन के 5 प्रकार के फूलों से मिलकर बनी हुई वो माला जिसकी लंबाई गले से लेकर नीचे पांव तक हो, लंबी, उसका नाम है बनमाल। राम जी धारण किए थे। जैसे राम जी आए तो शबरी पूछी, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का क्या नाम है? राम जी बोले, माई इसका नाम है बनमाल। बोले अरे वाह, 4 मिल गए। अब एक बचा है, वो मिल जाए ना तो पक्का हो जाएगा। राम जी बोले, क्या मिला रही हो? शबरी बोली, भी चुप रहिए, बोलिए मत। अब सोचने लगी 5वां गुरुजी ने क्या बताया था हमको। हाँ, गुरुजी कहते, शबरी अकेले नहीं आएंगे, 2 भैया आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, भाई हैं कि नहीं है ये नहीं पता। पूछी, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारे छोट भाई हैं, हम राम हैं और ये लखन है। जैसे शबरी मैया ने सुना हो, शबरी पड़ी चरण लपटाए। शबरी मैया भगवान के चरणों में लिपट गई। पांव से लिपट के मां आज इतना रोई है हो। गुरुजी ने कहा था कि राम जी का पांव धो देना। आज पांव पे सिर रखकर शबरी मैया इतना रोई है कि आंसुओं से ही भगवान के पांव को शबरी जी ने धो डाला। सुंदर आसन बिछाकर, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। डलिया में फल लाई, बोली प्रभु मीठे हैं ना है खट्टे, ये मीठे हैं ना है खट्टे, क्या खाएंगे राम जी